जय भीम। आप देख रहे हैं बीसीएनसी न्यूज और मैं हूं देव प्रताप सिंह। ताज़ा खबर ये आई है कि 7 जुलाई को रात यानी सायं और रात के बीच में कुछ गुंडे जो लोग थे, कुछ अपराधी किस्म के जो लोग थे, उन्होंने बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के ऐतिहासिक घर जिसका नाम राजगृह है उसमें आकर के तोड़फोड़ की, सीसीटीवी कैमरे हटाए, जिससे कि सूचना मिलते ही संपूर्ण देश में जो अंबेडकरवादी जो संगठन हैं, अंबेडकरवादी जो लोग हैं, उनकी विचारधारा पे जो कार्य करते हैं वो उनमें उबाल आ गया है। हालांकि अभी अपराधियों के बारे में जानकारी हमको प्राप्त नहीं हुई है। अभी अपराधी बाहर हैं जिन्होंने इस घटना को अंजाम दिया है। अभी हाल ही में जो उत्तर प्रदेश में अंबेडकर महासभा के अंतर्गत भी जो बोधि वृक्ष है, जिसे आनंद बोधि वृक्ष का नाम दिया गया था, अराजक तत्वों के द्वारा उसको उनकी जो शिला पट्टिका थी उसको तोड़ दिया गया था, जिस पर महामहिम पूर्व राष्ट्रपति KR नारायण की पट्टिका थी। बाद में जो प्रबुद्ध निर्माण संघ और BCNC न्यूज की जब टीम गई वहाँ उन्होंने खबर को जब दिखाया तो अंबेडकरवादियों ने उस पर जब रोष व्यक्त किया तो वहाँ के जो ट्रस्ट हैं, जो कि बीजेपी के मंत्री हैं, वहाँ ट्रस्ट के जो लोग हैं वो बीजेपी में मंत्री पद लिए हुए हैं, उन्होंने फिर उस पट्टिका को सही करवाया है। ये घटना क्यों हो रही है और ये एक जो वर्ग है जो बुद्धिज़्म, ये कहिए जो बहुजन संस्कृति है, जो बुद्धिस्ट जो कल्चर है, उसके ऊपर लगातार अटैक करता रहता है। ये पूरा सदियों से होता आया है। जैसे ही मौर्य साम्राज्य का जब पतन हो जाता है और उसके बाद आज तक हमेशा जो बहुजन विचारक हैं उनका इतिहास दबाया जाता रहा है, उनकी इमारतें, उनकी संस्कृति को हमेशा दबाने की कोशिश की गई है। और ये ताज़ा घटना बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के आवाज़ को लेकर है। इससे पहले हमने कवरेज किया था जिसमें समाजवादी पार्टी की सरकार में उत्तर प्रदेश में एक परिवर्तन चौक है जहाँ पर महापुरुषों की छत्रपति साहू जी महाराज, ज्योतिबा फूले जी, आपके नारायण गुरु, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की मूर्तियाँ लगी हुई हैं। उसके जो इन्फॉर्मेशन होता है, जो सूचना जो पट्टिका होती है वो मेटल की बनी हुई थी और प्रत्येक स्टैचू पर 2-2 पट्टिकाएँ थी जिसमें लिखा हुआ था कि ये किसकी मूर्ति है और इनका क्या समाज में योगदान है। वो सारी की सारी भी हटा दी गई हैं। लेकिन आपने उसमें जब जानकारी की तो मालूम पड़ा कि वो समाजवादी पार्टी की सरकार में कुछ मनवादी लोगों ने उसको हटा दिया था और उसकी FIR भी दर्ज है। लेकिन आज तक 2020 तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। पिछली सरकारों ने भी उन पट्टिकाओं को दोबारा नहीं लगवाया और वर्तमान में जो योगी सरकार है, जो बीजेपी की सरकार है, उसने भी नहीं हटाया है। तो ये अंबेडकर महासभा, परिवर्तन चौक और उसके बाद राजगृह पर हमला, ये निश्चित रूप से ब्राह्मणी जो संस्कृति है, जो मनवादी संस्कृति है, वो कुछ षड्यंत्र के रूप में घटना को अंजाम देने वाली है, ऐसा हमको प्रतीत होता है। इसमें कुछ विभीषण भी शामिल होंगे। जो आगरा है, आगरा में बाबा साहब की जो अस्थियाँ रखी हैं, अस्थि कलश रखे हैं, उस अस्थि कलश को से छेड़छाड़ करने की भी सूचना आई है और वहाँ की जो अस्थियाँ हैं, ऐसा आरोप लगाया गया है कुछ पार्टियों के द्वारा कि वो अस्थियाँ किसी वैज्ञानिक को बेच दी गई हैं। उसी प्रकार अंबेडकर महासभा में जहाँ बोधि वृक्ष लगा था वहाँ भी बाबा साहब का अस्थि कलश रखा हुआ है और सरकार की योजना है कि वो वहाँ से हटा करके कहीं और प्रस्थापित किया जाए और उस प्लेस को किसी और जो सचिवालय है उसके किसी स्ट्रक्चर के रूप में उसे सम्मिलित कर दिया जाए, जिसमें अंबेडकर महासभा, जो कि वर्तमान में बीजेपी के मंत्री भी हैं, लालजी प्रसाद निर्मल हैं, उनकी मिली भगत भी शामिल आई है। उन्होंने अभी तक अपनी कार्यकारिणी भी नहीं बताई है, कौन कौन कार्यकारिणी है, क्या सरकार उसको लेकर के कार्य कर रही है, क्या पत्राचार हो रहा है, ऐसी किसी भी हम तक को उन्होंने सूचना नहीं दी है और सूचना देने से मना कर दिया है। तो बहुजन समाज के जो लोग हैं उन सारी घटनाओं को संज्ञान में लें ताकि ऐसे जो छेड़छाड़ हमारे स्मारक से और संस्कृति से होती है उनका मुंह तोड़ जवाब दिया जा सके। साथ ही मैं आपको बता दूं कि विश्व में सबसे ज़्यादा जो मूर्तियां हैं वो प्राचीन काल में गौतम बुद्ध की बनी थी, तथागत गौतम बुद्ध की बनी थी और सबसे ज़्यादा मूर्तियां भी विश्व में उन्हीं की तोड़ी गई हैं। मॉडर्न एज में सबसे ज़्यादा जो मूर्तियां बनी हैं वो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की बनी हैं और आए दिन उनको भी तोड़ने के लगातार षड्यंत्र और होते रहते हैं। आप ये न्यूज़ में देखते भी रहते हैं। बहुजन समाज के लोगों से निवेदन है कि वो सजग रहें, संगठित रहें और
पढ़े लिखे। धन्यवाद।